इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, ऐसा विंस्टन चर्चिल ने कहा है, मैंने नहीं। पर देखो, बात तो सही है। अगर आपके एग्जाम्स हैं तो देने होंगे। आप एग्जाम से बचकर नहीं भाग सकते। और अगर आपने बचने की कोशिश की भी तो लॉस आपका है, किसी और का नहीं। जब आपको एग्जाम्स देने ही हैं तो बेहतर रहेगा कि आपके पास एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें और फिर अपने एग्जाम्स दें। आज हम इसी स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने वाले हैं एंड एक एक पॉइंट का डिस्कशन डिटेल में करेंगे सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास दो स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली है नेगेटिव स्ट्रेटजी एंड ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें आपको पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना है, बस पढ़ाई नहीं करनी है। एंड अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को इसी टाइम बंद कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम जितने भी स्टेप्स डिस्कस करेंगे उसमें आपको पढ़ाई करनी होगी। बट अगर आप इंटरेस्टेड है सेकेंड स्टेप फॉलो करने में, जहां पर आपको एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और उसमें एक आपको मुश्किल काम करना होगा जो है पढ़ाई। भले ही वो आप हर साल करते आ रहे हैं, पर फिर भी वो आपको मुश्किल लगता है। एंड इसी मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए आज की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए थ्री सिंपल स्टेप्स हमें पहले फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है शट डाउन। अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ना ही कोई ओपन प्रोग्राम क्लोज हो रहा है और ना ही कोई न्यू प्रोग्राम ओपन हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप उसे शट डाउन कर देते हैं। उस केस में क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम्स उस टाइम पर चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और फिर जब हम उसे दोबारा ऑन करते हैं तो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो पहले खुला हुआ था वो नहीं खुला हुआ होता और हम उस पर काम कर पाते हैं। इसी तरह से जब आपके ब्रेन में दुनिया भर की टेंशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी है, ऐसे में अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्जाम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड आपको और ज्यादा टेंशन होगी कि अब मैं अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करूं। तो इसलिए सबसे पहले आपको शट डाउन करना है। तो शट डाउन क्या करना है, आपको सभी नेगेटिव चीजों को शट डाउन करना है एंड आपको रिलैक्स करना है। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर आपको सोना बेहतर लगता है तो आप सो जाइए। अगर आपको आउटडोर या इंडोर गेम्स खेलने हैं तो आप वो खेलिए। बट प्लीज आप ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट एंड टेलीविजन को अवॉइड करिए, बिकॉज ये तीनों आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि रिलैक्स फील करवाते हैं। इसलिए आप इन तीनों को अवॉइड करेंगे एंड इनको अपने रिलैक्सेशन का मेथड नहीं बनाएंगे। ओके, अब जब आप रिलैक्स्ड हो चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप है आपको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन मतलब आपको अब अपने ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीस्टार्ट करना है एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। और जब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो दिन किया एंड बस। आपको उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ओके, पॉजिटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए कुछ सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड अगर आप इन सभी स्टेप्स को डिटेल में प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स में भी चेंज आएगा और आपकी लाइफ में भी। तो आपको इन सभी स्टेप्स को प्रॉपरली समझना है एंड अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, लर्निंग सोर्स के थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहला है सेल्फ स्टडी। ये आप सभी को प्रेफर करनी चाहिए, भले ही आप ऑनलाइन मोड में पढ़ें या फिर ऑफलाइन मोड में पढ़ें, बट आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है। मींस आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसको रिवाइज करना है। देन सेकेंड टाइप इज ऑफलाइन मोड। कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन ट्यूशंस ज्वाइन करते हैं सो दैट वो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर कर पाए या फिर जो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सो वो होता है ऑफलाइन सोर्स। हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, ऑनलाइन सोर्स। ऑनलाइन सोर्स में आप सभी जानते हैं यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज इसमें ना ही आपको किसी को कुछ पे करना है
और ना ही ये किसी भी तरह से आपको फोर्स करता है किसी भी चीज को पेड रखने के लिए। यहाँ पर आपको सभी चीजें फ्रीली अवेलेबल होती हैं। एंड आज के टाइम में स्पेशली आपके पास यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट का सब कंटेंट अवेलेबल है। सो अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डिफरेंट चैनल्स, प्लेलिस्ट, वीडियो शो हो जाएंगे एंड यहाँ पर आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सपोज करिए आप एफओसी क्लासेस को फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप इसी को फिक्स करें। मींस आपको मल्टीपल सोर्सेस को रेफर नहीं करना है। आपने जिस सब्जेक्ट के लिए जो सोर्स फाइनलाइज किया है आपको सिर्फ उसे ही रेफर करना है। अगर आप मल्टीपल सोर्सेस को रेफर करेंगे तो क्या होगा, एक सोर्स आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देगा, दूसरा सोर्स आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देगा एंड कई बार इस वजह से आपको कंफ्यूजन होगी। तो आप एक ही सोर्स को रेफर करें सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो एंड आप एक पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ेंगे एंड उसी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एज कंपेयर टू मल्टीपल रिसोर्सेज। ओके, सो यहाँ पर जैसे हम एफओसी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कंटेंट अवेलेबल है, देन क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, देन क्लास 11 आईटी एंड देन क्लास 12 आईटी। मींस हमारे पास यहाँ पर सब कंटेंट अवेलेबल है। तो आपको एक ऐसी सोर्स को रेफर करना है जहां पर आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाए। मींस आपको कोई भी कंटेंट वहां पर मिसिंग ना हो, तब आप उस सोर्स को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं। ओके, अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। आप बिना सिलेबस को समझे, बिना सिलेबस को जाने आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप क्या कवर कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं। अगर आपका कोई और बोर्ड है तो आप अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट होती है cbse.gov.in। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही रेफर करें सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो यहाँ पर आपको एकेडमिक वेबसाइट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर अगर आप किसी भी मेन सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप करिकुलम ऑप्शन पर जाएंगे एंड टॉप ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको स्किल एजुकेशन का सिलेबस डाउनलोड करना है, मेन स्किल सब्जेक्ट्स का, तो आप स्किल एजुकेशन कॉलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप करिकुलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपने पर्टिकुलर सेक्शन चूज करना है एंड इसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसका कॉमन सिलेबस गिवन है। एंड अगर बाकी सब्जेक्ट्स का देखें तो वो अलग अलग गिवन है, ठीक है। तो आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप उसकी स्पेसिफिक पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ओके, सो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 का सिलेबस। हम एक बार क्लास 12 का सिलेबस देख लेते हैं। सो ये क्लास 12 का सिलेबस है फॉर सेशन 2024 टू 25। सो यहाँ पर आपको पता है आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स टोटल है। इसमें थ्योरी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये 60 मार्क्स का है और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो ये 40 मार्क्स का है। कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि मैम इंटरनल ही होगा या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, तो देखिए क्लियर रहिए इस बात में, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। ओके, देन यहाँ पर सबसे पहले पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। ये 10 मार्क्स का होता है, मींस थ्योरी बोर्ड एग्जाम में ही आएगा एंड इन 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 5 यूनिट्स हैं। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि मैम ये सब हम कवर कहाँ से करेंगे, तो जो अभी मैंने आपको लर्निंग सोर्स बताया था आप उसी को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहां पर सभी चीजों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। एंड आगे और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी किस तरह से आपको सिलेबस कवर करना है। ओके, देन पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, यहाँ पर आपको 4 चैप्टर्स गिवन है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 जावा।
ये 20 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। हम इस टाइम थ्योरी एग्जाम की बात कर रहे हैं, ओके। एंड देन यूनिट 1 डेटाबेस, ये 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का बहुत ज्यादा वेटेज है। एंड कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मैम अगर हमने क्लास 11th में ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े तो क्या हमें क्लास 12th में समझ में आ जाएगा, या फिर हम पहले क्लास 11th का कवर करें और फिर क्लास 12th का देखें। तो देखिए, अगर आप एफओसी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, अगर आपने एफओसी क्लासेस की क्लास 12 की वीडियोस देखी हैं, तो आपको क्लास 11th का कवर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने इसी तरह से वीडियोस को बनाया है सो दैट आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ पाए, भले ही आपने 11th कवर की है या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्लास 12th पर फोकस करना है अगर आप एफओसी क्लासेस की वीडियोस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ये तो क्लियर है, ये पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 10 मार्क्स का है। एंड देन पार्ट बी, ये टोटल 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो 50 प्लस 10 60 मार्क्स हो गए, मतलब थ्योरी बोर्ड एग्जाम में इतना ही पोर्शन आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में आपके पास दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है पार्ट सी। इसमें आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क शो करना होता है। मींस जब आपका प्रैक्टिकल होता है तब आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम पता नहीं इसमें क्या होगा और हमें कैसे करना होगा ये प्रैक्टिकल, वाइवा कैसे होगा। तो देखिए, इसके लिए एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार आप उस वीडियो को देखें, आपकी सारी क्वेरीज एंड कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार आप उस वीडियो को रेफर करेंगे। सो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क टोटल 20 मार्क्स का है। देन आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनती है जिसमें जावा प्रोग्राम्स एंड माई सिक्वल क्वेरीज होती हैं, ये अगेन 10 मार्क्स का है। एंड देन वाइवा होता है, ये 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रैक्टिकल है, मींस जहां पर आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो प्रैक्टिकल, तो ये होता है 35 मार्क्स का, ठीक है। देन अगर पार्ट डी की बात करें तो ये है प्रोजेक्ट वर्क, ये भी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ही है। मींस प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स इसको भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको बनानी है एक एप्लीकेशन यूजिंग जावा नेटबीन्स आईडीई। सो ये 5 मार्क्स का है। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई जहां पर मैंने आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क बना के दिखाया है, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आपको कंप्लीटली कैसे बनाना है कंप्लीट समझाया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट वर्क की वीडियो अलग है, प्रैक्टिकल की अलग है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल की वीडियो भी देख सकते हैं एंड प्रोजेक्ट की भी, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने कंप्लीट 100 मार्क्स का डिस्कशन किया, किस तरह से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। अब बात करते हैं आपको कौन से बुक्स एंड कौन से स्टडी मटेरियल फॉलो करना है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आपके स्कूल एग्जाम्स हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स हैं, सबसे पहले आपका टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, मींस चैप्टर पढ़ना। तो आप चैप्टर कहाँ से पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी बुक्स रेफर करनी है। मेन सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बुक्स ही रेफर करनी है। एंड सीबीएसई बोर्ड भी आपको यही नोटिफिकेशन देता है, ठीक है। सो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ncrt.nic.in। अगर आप गूगल पर सिंपली एनसीईआरटी सर्च करेंगे तो भी आपको फर्स्ट ऑप्शन यही मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक भी शो हो रहा है, टेक्स्ट बुक। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, देन सब्जेक्ट, देन बुक टाइटल, एंड देन आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। मींस आपको कंप्लीट बुक की पीडीएफ मिल जाती है एंड आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि आपको मेन सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक किस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है। अगर आपको एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी से ही पढ़ना है तो आप शॉप से परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होती है, ओके। एंड काफी लो कॉस्ट पर अवेलेबल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर स्किल एजुकेशन की बुक्स चाहिए तो देखिए, स्किल एजुकेशन की बुक्स आपको फ्रीली सीबीएसई वेबसाइट पर ही मिलती है। तो आप सीबीएसई वेबसाइट के एकेडमिक वेबसाइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्किल एजुकेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है बुक्स, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
देन आप अपनी क्लास चूज करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक गिवन है, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्योंकि सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है तो उसकी कॉमन बुक होती है एंड फिर बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट बुक्स होती है, ठीक है। तो आप जिस भी लिंक पर क्लिक करेंगे उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, पीडीएफ। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम क्या ये सफिशिएंट रहेगा, क्या हमें कोई और बुक परचेज करने की जरूरत है। तो देखिए जब आपको चैप्टर पढ़ना है तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आप चैप्टर इस बुक से पढ़ सकते हैं, इस स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। बट क्योंकि सिर्फ सिलेबस को कवर करना या फिर सिर्फ चैप्टर पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है, सैम्पल पेपर्स भी प्रैक्टिस करने होते हैं। तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक। All in one book and sample paper book are available on Amazon as well as direct order। अगर आप बात करें कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑल इन वन बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस के समराइज नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, मींस प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स गिवन है, उनके सॉल्यूशंस भी गिवन है, बोर्ड सैम्पल पेपर्स गिवन है, उनके भी सॉल्यूशंस गिवन है, एंड साथ ही आपकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए एडिशनल सैम्पल पेपर्स भी गिवन है, सॉल्व्ड एज वेल एज अनसॉल्व्ड, एंड अनसॉल्व का लिंक भी वहां पर गिवन है। एंड अगर आप बात करें सैम्पल पेपर बुक की तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस के साथ, देन 2024 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस के साथ, एंड इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं तो आप सैम्पल पेपर बुक प्रेफर कर सकते हैं, एंड अगर आपको समराइज नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए सैम्पल पेपर्स के साथ तो आप ऑल इन वन बुक रेफर कर सकते हैं। Amazon पर सिंपली सर्च करने पर आपको दोनों बुक्स मिल जाएंगी, एंड अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर करना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए तो आप गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9268710994। सभी बोर्ड स्टूडेंट्स को बोर्ड सैंपल पेपर को जरूर रेफर करना है, बिकॉज बोर्ड सैंपल पेपर आपको ये आइडिया देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी। तो इन सभी चीजों को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सैंपल पेपर, एंड वो आपको जरूर रेफर करना चाहिए लेटेस्ट सैंपल पेपर दैट इज रिलीज्ड बाय सीबीएसई। तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है, अगेन एकेडमिक वेबसाइट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक, ये तो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए होता है। देन अगर आपको मेन सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स डाउनलोड करने हैं तो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑप्शन पर जाते हैं, और अगर आपको स्किल सब्जेक्ट्स के डाउनलोड करने हैं तो स्किल एजुकेशन ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का ऑप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं सभी क्लासेस के लिए सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। हम क्लास 12 के लिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 802 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सैंपल पेपर गिवन है, एंड साथ ही एमएस मींस मार्किंग स्कीम, यहाँ पर आंसर्स गिवन होते हैं एंड उनके लिए कितने कितने आंसर्स के लिए कितने कितने मार्क्स किस तरह से गिवन होते हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड उसके आंसर्स दोनों चीजें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड एडिशनल सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए आप सैंपल पेपर बुक को रेफर कर सकते हैं जिसका डिस्कशन अभी हमने किया है, ओके। ऑल्सो अगर आपको मेन वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन होता है। आप मेन वेबसाइट पर जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इसमें देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉलम अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ईयर्स के इवन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 12 एंड क्लास 10 दोनों के लिए शो हो जाएंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है आप पर्टिकुलरली उसकी पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आंसर्स गिवन नहीं होते हैं, इसलिए आपको सजेस्टेड होता है कि आप कोई भी एक ऐसी रिसोर्स रेफर करें जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर्स भी गिवन हो, ठीक है। ऑल इन वन बुक में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों चीजें गिवन है, ठीक है।
सबसे शुरू में हमने बात की थी लर्निंग सोर्स की, जहां पर सिर्फ हमने ये डिस्कस किया था कि आपको लर्निंग सोर्स डिसाइड किस तरह से करनी है। अगर आप क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए लर्निंग सोर्स देख रहे हैं, तो आप एफओसी क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। आपकी चॉइस है आप कौन सा लर्निंग सोर्स फाइनलाइज करते हैं। अगर आप ये लर्निंग सोर्स फाइनलाइज कर रहे हैं, तो इसको आपको कंप्लीटली रेफर कैसे करना है, आपको इससे कैसे पढ़ना है, अब हम वो समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यूट्यूब चैनल ओपन है। यहाँ पर आपको सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं एंड आपको किसी भी चीज के लिए कुछ पे नहीं करना है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेक्शन में व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, इवन चैप्टर वाइज भी सभी आपको मिल जाएंगी। ओके, देन अगर आप क्लास 12 आईटी स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए भी आपको सभी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि मैम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। तो एक बार आप होम टैब पर देखिए, यहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट दी हुई हैं। वन शॉट वीडियोस, पीवाईक्यू वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एंड इवन सभी चैप्टर्स की चैप्टर वाइज वीडियोस, डिटेल्ड एंड वन शॉट सभी अवेलेबल हैं। माई सीक्वल प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड जावा प्लेलिस्ट भी जल्द कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल वाइवा प्रोजेक्ट, इसके लिए भी यहाँ पर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप प्रॉपर्ली होम टैब को देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस को देखना है, आपको लाइव सेक्शन भी देखना है, बिकॉज लाइव वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड लाइव वीडियोस आगे भी आने वाली हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अभी हम देने वाले हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन को अगर आप देखें, तो इसमें आपको सैम्पल पेपर का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस की एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है एंड ये एनालिसिस वीडियो भी है, जहां पर हमने कंप्लीट एग्जाम पैटर्न को समझा है एंड सॉल्यूशन वीडियो में हमने सारे सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल है, सभी टाइप्स की वीडियोस हैं, बस एक बार आपको चैनल को प्रॉपर्ली देखना है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई वीडियो नहीं भी मिलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी को एड्रेस किया जाएगा। ओके, अब तक हमने सभी स्टेप्स डिस्कस किए, किस तरह से आपको पढ़ना है, हर एक चीज हमने डिस्कस की, आपको कौन सी लर्निंग सोर्स रेफर करनी है, कौन सा स्पेसिफिक चैनल रेफर करना है, एंड देन आपको कौन कौन सी बुक स्टडी मटेरियल रेफर करने हैं, सभी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपकी सभी कंफ्यूजन्स क्लियर हैं, एंड अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपकी क्वेरी को एड्रेस किया जाएगा। एंड अब आपको क्योंकि स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है, तो अब आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड अगर आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है टाइमली, तो आपको रिवीजन भी करना है। ओके, सो जस्ट कीप डूइंग एंड बी कंसिस्टेंट। आपको ये सब स्ट्रैटेजी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं फॉलो करनी है, आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा फॉलो करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। ओके, लाइव वीडियोस जल्द ही हमारे YouTube चैनल एफओसी क्लासेस पर स्टार्ट होने वाली हैं। शेड्यूल कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट लाइव वीडियोस एंड अपने डाउट्स को आप लाइव वीडियोस में क्लियर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय एवरीवन।